Hello everyone, my name is Jugantar and I am from Yangsen IS Tawang and in our video lecture series आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं that is on coronavirus. So as we all know that we actually fighting a war against coronavirus and we have to win this war at any cost. So I think ये जो कोरोना वायरस टॉपिक है ये आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर रहेगा. तो मैं इसलिए कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा आज के लेक्चर में. और एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. एक तो ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस रिलेटेड फैक्ट, जैसे अबाउट द वैक्सीनेशन, अबाउट द वायरस, ऑल दैट. एंड एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे एक टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे व्हाट आर द स्कीम्स ऑन हेल्थ सेक्टर एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर. क्या क्या, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया या हेल्थ सेक्टर का जो स्कीम्स लाया है इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोरोना वायरस बट इट इज डेफिनेटली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कोरोना वायरस. तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको दोनों टाइप का क्वेश्चंस का तैयारी करना पड़ेगा. तो लेकिन आज जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट टाइप, डायरेक्टली बेस्ड ऑन कोरोना वायरस. सो ये जो मैं वीडियो लाया हूँ और इसका जो सोर्सेस है दैट इज फ्रॉम www.who.international. सो इट इज़ इन अ वेरी रिलायबल सोर्स. सो मैं वहाँ से आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स एंड जो पॉसिबल क्वेश्चंस है डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. So first of all, this coronavirus, the name was given by WHO. And WHO क्या है? Is an World Health Organization. We know that. तो World Health Organization के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं. सो जैसे देखिए, World Health Organization एक जो हमारे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है उनका मिल के वो लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है dedicatedly related to the health sector. So it was established in 1948 and 7 April. So ये 7 अप्रैल को हम लोग हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाते हैं. फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, बट देखिए अभी वर्ल्ड हेल्थ कोरोना वायरस से WHO रिलेटेड है. एंड WHO का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है, मतलब WHO से वर्ल्ड हेल्थ डे इज डायरेक्टली रिलेटेड. सो ये इस टाइप का क्वेश्चंस का आपको तैयारी करना पड़ेगा. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स और कौन सा सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो 7 अप्रैल इज नोन एज वर्ल्ड हेल्थ डे. आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो लाइक रनिंग नोट्स आप लोग बना सकते हो इस वीडियो के साथ. वीडियो देखते देखते तो आप लोग एक रनिंग नोट बना लो. Along with this World Health Day, other health related days, important days related to the health or related to the medicine आपको तैयार करना है. तो 7 अप्रैल. And then where is the WHO headquarter located? So it is located in Geneva, Switzerland. तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. एंड हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेंड्स देखिए, इट इज Tedros Adhanom. His name is Tedros Adhanom. Here he is Tedros Adhanom. देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी देखिए ये जो टेड्रोस अधानोम है और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी आया हुआ था. जैसे यूएस ने WHO का फंडिंग जो करते हैं, ज़्यादातर यूएस करते हैं बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली साउंड. सो ये यूएस ने उनका WHO का फंडिंग भी रोक दिया था बिकॉज जितना सीरियसली लेना चाहिए था WHO को ये इस बीमारी को 2019 में 2020 में जब ये आउटब्रस्ट हुआ तो उतना सीरियसली नहीं लिया था. इसीलिए और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दैट दिस टेड्रोस अधानोम वाज बिलोंग फ्रॉम ए कंट्री कॉल यूटोपिया. यूटोपिया नाम का एक कंट्री से बिलोंग करता है, डेट इज ऑन अफ्रीका. सो वहाँ पे चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट है.
ये भी एक कारण हो सकता है, ये ऐसा लिखा गया था न्यूज़पेपर में, तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बोल दिया कि इट वॉज मतलब इन लोगों ने चाइनीज का सपोर्ट में थे। तो ये भी थोड़ा सा आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज टेड्रोस आधानोम। ओके, so let me show his name again. It's not so here he is, Tedros Adhanom. Okay, fine. Then we और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग WHO से रिलेटेड। सो WHO से रिलेटेड फैक्ट्स अगर आपको देखना है तो देखिए, दिस आर सम फैक्ट्स WHO रिलेटेड। देखिए, ये डॉक्टर पूनम खेतवाल सिंह, डॉक्टर पूनम खेतवाल, सी इज इंडियन ओरिजिन ओमेन, शी इज ए रीजनल डायरेक्टर ऑफ द WHO साउथ एशिया रीजन। तो साउथ एशिया रीजन का जो रीजनल डायरेक्टर है, हर नेम इज पूनम खेत्रपाल सिंह। सो यू हैव टू रिमेंबर हर नेम ऑल्सो। सो अभी हम लोग अपना टॉपिक के लिए आते हैं, टॉपिक में आते हैं। वी डिड डिस्कस आवर टॉपिक। सो व्हाट इज कोविड-19? देखिए, सबको पता है कोविड-19 इज ए वायरल डिजीज, सबको पता है। तो कोविड-19 एक ऐसा वायरल डिजीज है जिसको कोरोना वायरस भी बोलते हैं। बट ये आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो पूछेगा से ये जो कोविड-19 ये जो नेम है दैट इज गिवन बाय WHO। सो इट वाज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस? तो कोविड-19 कौन सा वायरस की वजह से होता है? तो दैट इज SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। और you also have to remember the full meaning of SARS, that is severe acute respiratory syndrome। तो SARS का फुल मीनिंग क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी इसलिए, देखिए, ये जो वायरस है उसका मोस्ट लव मतलब हैबिटेट जो प्लेस है, जो जहाँ पे रहना पसंद करता है, डेट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनली ऑन लंग्स। सो डेट्स वाई ये डायरेक्टली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता है, लंग्स में अटैक करता है। तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए, सार्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है एंड इट इज ए जूनेटिक ओरिजिन। जूनोटिक ओरिजिन, व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक ओरिजिन? जूनोटिक वर्ड, देखिए, जूनोटिक का मतलब है एक ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप का डेट ट्रांसफरेबल फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन बीइंग, दिस टाइप ऑफ वायरस इज कॉल्ड जूनोटिक ओरिजिन। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस में रहेगा, तो ये भी आपका ऑप्शंस में रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आल्सो डिस्कस दैट ये जो कोविड-19 है, इज इट ए वेरी न्यू वायरस? नो, एक्चुअली हम कोविड SARS-CoV-2 इज ए न्यू वायरस। न्यूली मतलब हमको पता चला है ये यूहान से आया है, ठीक है, चाइना का, लेकिन ये डेट इज नॉट ए न्यू थिंग, ये एक नया वायरस नहीं है। कोरोना या कोविड, कोरोना जो वायरस फैमिली है, डेट इज ए वेरी लार्ज फैमिली। उसमें से जो 7 वायरसेस है डेट आर बेसिकली ये ह्यूमन वायरसेस बोलते हैं उनको, क्योंकि ह्यूमन को अटैक करते हैं। तो यह बहुत बड़ा फैमिली है कोरोना वायरस। उसमें से कुछ देखिए, जैसे SARS-CoV-1। तो जो कोरोना वायरस हुआ है वो SARS-CoV-2 से हुआ है, बट उससे पहले भी SARS-CoV-1 नाम का एक वायरस ने वर्ल्ड वाइड 2004 में, ये चाइना में ही ये वायरस निकला था, और चाइना में ही ये वायरस ने थोड़ा सा मतलब आपका बहुत लोग बीमार भी हुए थे, बट ये पेंडेमिक नहीं बना। पेंडेमिक होने के लिए दैट वायरस हैव टू बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन SARS-CoV-1 CoV-1 ये जो वायरस है, दैट वायरस हैज बीन सीन इन 2004 इन चाइना। और उसके साथ में ही MERS मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी SARS का आपको फुल मीनिंग पता चल गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये निकला था। ये वायरस मिडिल ईस्ट कंट्री में मेनली इसका डोमिनेंस था। तो ये वायरस के वजह से वो मिडिल ईस्ट में ही सीमित होकर रह गया,
तो इंडिया तक नहीं पहुंचा इसलिए, या फिर बाकी कंट्रीज तक नहीं पहुंचा इसलिए इसको पेंडेमिक नहीं बोलेंगे हम लोग, बट बेसिकली ऑन अफ्रीका एंड साउथ एशिया कंट्रीज, ओके, MERS। बट ये जो वायरस है SARS-CoV-2, इट इज मोर डेंजरस। देखिए ये तीनों वायरस है यहाँ पे, SARS-CoV, MERS-CoV एंड SARS-CoV-2। दिस इज द वायरस व्हिच कॉज कोरोना डिजीज, कोविड-19। बेसिकली ये जो वायरस है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। और देखिए कितना टाइप का वायरसेस है, हाउ मेनी कोरोना वायरसेस देयर आर मेनी एक्चुअली, बट देयर आर 7 टाइप्स। दिस आर 229E, NL63, OC43, HKU1, दिस ऑल आर कोरोना वायरस। और ये सब 7 कोरोना वायरस टाइप्स है जो ह्यूमन को अटैक कर सकता है। बाकी जो वायरस है वो एनिमल को अटैक करते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बोला कि इट इज जूनेटिक ओरिजिन है, मतलब एनिमल से ह्यूमन को अटैक करते हैं। तो दिस 7 आर देयर MERS, SARS एंड देन SARS-CoV-2 व्हिच कॉज कोविड-19। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो कोविड-19 है एंड इसका जो म्यूटेशन हुआ, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि व्हाई। देखिए लास्ट ईयर भी हुआ है कोविड, लेकिन इस बार डैमेज ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा डेंजरस है बोल रहे लोग। ऐसा क्यों हुआ? तो इसको देखने के लिए देखिए ये जो कोरोना वायरस है, दे हैव ए जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड RNA। RNA का फुल मीनिंग है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज सिमिलर लाइक DNA आप लोगों ने सुना होगा, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट ये RNA में, RNA जो है ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें सारे कैरेक्टर्स वायरस का स्टोर होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारा जेनरेशन बाय जेनरेशन जो हमारा कैरेक्टर्स है वो DNA में स्टोर होता है, वैसा ही इस वायरस का सारे कैरेक्टर्स कहाँ पर स्टोर होता है? RNA में। एंड जब ये RNA जब किसी के अंदर जाता है, मतलब कोई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन का अंदर जाता है, तब ये RNA अपने आप को कॉपी करता है। बहुत सारा, मतलब एक RNA से बहुत सारा RNA बनता है, और उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में थोड़ा सा फाइल्स जो उनका जेनेटिक सिम, जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए क्या हो जाता है कि एक अलग वेरिएंट निकल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि RNA जो है वो जब स्प्रेड होता है, इसका कैरेक्टर बदल जाता है। क्योंकि देखिए अगर पूरा कैरेक्टर कॉपी नहीं हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा कैरेक्टर कॉपी हुआ और बाकी सब कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एडप्ट कर लिया, तो वैसे आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो कॉपिंग मिस्टेक, बेसिकली ये कॉपिंग मिस्टेक है, इसके लिए ये वेरिएशंस आता है। तो जैसे मान लीजिए एक कॉपी से, एक ही पेपर से आपने दूसरा कॉपी बनाया, लेकिन समहाउ इट इज चेंज्ड, सो दिस टाइप ऑफ थिंग आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा और उसको कॉपी किया मैंने बहुत बार, और कॉपी करने में कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, तो वैसा ही RNA स्प्रेड होने के टाइम कॉपी होता है, और कॉपी होने के टाइम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इसीलिए ये जो सेकेंड वेरिएंट आया हुआ है दैट इज मोर डेंजरस। वो अपने आप इसी प्रोसेस को म्यूटेशन भी बोलते हैं। म्यूटेशन किया मतलब RNA का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ। तो ये आपको याद रखने का है। साइंटिस्ट ऑल्सो कॉल इज चेंजेस ऑफ म्यूटेशन, ओके, इसको म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो वायरस एज दे मल्टीप्लाइड स्प्रेड, तो RNA आपको पता चल गया। तो देखिए स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस वाज हैपन इन यूहान इन हुबेई प्रोविंस। ठीक है, सबको पता है यूहान में हुआ है, तो यूहान आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा एग्जाम में व्हिच प्रोविंस से कोरोना वायरस पहली बार ब्रास्ट हुआ है, आउटब्रास्ट हुआ है। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखना है। आपको सिर्फ यूहान नहीं याद रखना है, आपको हुबेई प्रोविंस। देखिए जैसे हमारा स्टेट्स है इंडिया में, वैसे ही चाइना में अलग अलग प्रोविंसेस है। तो उसमें से एक प्रोविंस है हुबेई प्रोविंस, और वहां से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है। देखिए ये आई ऑल्सो इंक्लूडेड द मैप, सो यू कैन सी हियर इज द कोरोना वायरस, हियर इज द चाइना, सॉरी, and Hubei province, and here is the headquarter of Hubei province is Wuhan. So वहाँ से आपका ये कोरोना वायरस आउटब्रस्ट हुआ है। सो नेक्स्ट इज टेस्टिंग। देखिए कुछ टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग टेस्टिंग के लिए भी जा रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपका डेप्थ ऑफ द टॉपिक कितना है उसको टेस्ट करने के लिए। देखिए बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट इन कोरोना वायरस।
basically there are two. One is rapid antigen test and other is PCR test. इसको और भी एक नाम है इसका नाट टेस्ट, NAAT, तो NAAT भी बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए ये जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट में आपका गले से या मुंह से स्वेब लेते हैं और स्वेब लेके उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन PCR टेस्ट इज मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट है और इसको करने में टाइम भी लगता है, मोर टाइम नीडेड। ये लेस एक्यूरेट है, ये इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे हमारा अभी जो भी लोकल हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर तो रैपिड एंटीजन टेस्ट ही किया जाता है, क्योंकि अगर मास को मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ करना है तो ये PCR टेस्ट इज़ नॉट हेल्पफुल, बिकॉज इतना जल्दी आप इतना लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए लेबोरेटरी एनवायरनमेंट भी सही है, लैब सही है एक, उस लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट किया जाता है इन PCR टेस्ट। बट इन रैपिड एंटीजन टेस्ट इज लेस एक्यूरेट, बट इसका टाइम भी कम लगता है इसमें, और लेबोरेटरी नहीं चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है। तो इसका अलग अलग अपना अपना फायदा है। तो ये दोनों टेस्ट अभी किया जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑफ दिस टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड PCR टेस्ट, नाट टेस्ट, ओके। और दोनों ही टेस्ट में स्वेब लेते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, लेट्स solve some MCQs based on coronavirus. So our first question is, देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। The first statement is, when a virus does not change is called a mutation. A virus with one or more new mutations is known as a variant of the original virus. अभी देखिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला है कि when the RNA of the virus changes its characteristics, it is called mutation. And mutation मतलब variations. तो कौन सा ये when a virus does not change is called a mutation, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस चेंज करता है, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। ए वायरस विथ वन और मोर न्यू म्यूटेशन इज नोन एज वेरिएंट, इसीलिए ये सेकेंड वेव को हम नेक्स्ट न्यू वेरिएंट बोल रहे हैं कोरोना वायरस का। तो हियर द आंसर इज ओनली टू, द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फेविपाइराविर। देखिए फेविपाइराविर इज एन एंटीवायरल ड्रग, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, फेविपाइराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग, इज करेक्ट। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फेविफ्लू हैज लॉन्च्ड द एंटीवायरल ड्रग फेविपाइराविर, ये भी करेक्ट है। देखिए ये ग्लेनमार्क नाम का फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो मेडिसिन बनाते हैं, वो ब्रांड नेम उनका है फेविफ्लू, और उन्होंने ये एंटीवायरल ड्रग्स और मेडिसिन फेविपाइराविर लॉन्च किया है, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च, ओके। सो आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये जो फेविपाइराविर इज द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग, ये भी करेक्ट है। तो हेयर ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, और इसका प्राइस भी दिया गया है, इट इज 103 रुपीज पर टेबलेट। सो ये जो नाम है फेविपाइराविर एंड मेड बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू, ये तीनों चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द फैक्टर करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अ स्टडी व्हिच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स body well for long term immunity, patients body well for long term immunity, यहाँ पे E is a typo। सो ये कौन सा सेल मिलता है कोविड-19 पेशेंट में जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है? तो इसका ऑप्शन है टी सेल, दिस इज द ऑप्शन टी सेल, आपको याद रखना है। टी सेल आर फाउंड फॉर इन पेशेंट्स देयर फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, डेवलपिंग द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इम्यूनिटी मतलब आपको पता है हम लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं डेट मेक्स यू इम्यून, तो उस वायरस के साथ फाइट करने के लिए जो आपका इम्यूनिटी के लिए ये टी सेल आर इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। अभी शायद आप लोग सब लोग को ये पता ही होगा, but still when person sneezes or cough
कोरोना वायरस, बहुत लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस हवा से फैलते हैं क्या? नहीं, कोरोना वायरस कभी भी हवा से नहीं फैलता। इट इज़, ये ड्रॉपलेट्स जो हम कफ या स्नीज करते हैं तो उसके साथ जो ड्रॉपलेट्स आता है उसमें ही ये कोरोना वायरस फैलते हैं। तो स्प्रेड इन द एयर एंड फॉल टू द ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेसेस में भी कोरोना वायरस फैल सकता है, लेकिन कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए है ये। इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टचेस दिस सरफेस एंड फर्दर टचेस हिज फेस, तो उस सरफेस में जहाँ ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है, तो कोरोना वायरस ऑलवेज स्प्रेड अलोंग विद द ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आप स्नीज करने के टाइम आपसे नाक से या मुंह से जो निकलता है उसके साथ कोरोना वायरस मूव करता है, और उसको जब आप नेक्स्ट पर्सन हाथ लगा के अपना मुंह में या कहीं भी टच करता है, माउथ या आईज, तो शी कैन गेट इन्फेक्टेड, he or she can infected if the distance is less than 1 meter from the infected person, या at least 1 meter if the distance is less than, तो 1 मीटर डिस्टेंस रखने के लिए बोलते हैं, इसीलिए रखने के लिए बोलते हैं कि 1 मीटर की कम होने से, लेस होने से ये फैलने का ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें ऑप्शन है अगेन ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो बेसिकली ये इसके साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस क्वेश्चन को करने के टाइम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यही क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आपका इन्फॉर्मेशन इसको लेके, कोविड को लेके थोड़ा सा बढ़े। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया। देन दिस वन, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, अभी हमने पढ़ा यस यूहान, एंड मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको हुबेई प्रोविंस के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, अभी हमने पढ़ा कोरोना वायरस से रिलेटेड वायरसेस आर बहुत सारा था, 7 था, इनमें से ये 2 ज़्यादा पूछते हैं, आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। इसका फुल मीनिंग भी, MERS मतलब क्या था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड SARS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोनों ही आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ये बोथ द वायरसेस इंक्लूडिंग द कोविड वायरस डायरेक्टली अटैक योर लंग्स। Then move to the next question. Mild symptoms of novel coronavirus are fever, cough, shortness of breath. Obviously ये तीनों करेक्ट है। फीवर होता है, कफ होता है, और आपका बच्चों का बेनिफिट हो, ठीक है। ये कोई यूट्यूब चैनल को मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि आई कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब, देखिए डेट इज़ नॉट माई एम, और वो एडुकेशन में पॉसिबल भी नहीं है। सो आप लोगों को ये वीडियोस को शेयर करना है अपने दोस्तों को, और अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या फिर प्रिपरेशन करना चाहता है आने वाले दिनों में, उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और हमारा फेसबुक में भी एक पेज है यंग सेंट टावांग बोल के, उसको भी लाइक कीजिए, और वहाँ पे हम रेगुलरली ये वीडियोस डालते रहते हैं। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू।